किसान भाइयों, ये देखिए सरसों की फसल है। आप देख सकते हैं मैं अभी खड़ा हूँ सरसों की फसल के अंदर। इस सरसों की फसल के अंदर लांकी मूड़ा आप समझते ही होंगे। लांकी मूड़ा है वो ज़्यादा हो गया है। लांकी मूड़ा एक ऐसा रोग है जो जीरे की फसल, सरसों की फसल, इन दो फसलों के अंदर पिछले 4 सालों से बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर से जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये जोधपुर संभाग में ही जो लांकी मूड़ा का प्रकोप है वो ज़्यादा है। बाकी दूसरी जगहों पर राजस्थान के अभी कहीं से भी ऐसे समाचार नहीं है कि फसल के अंदर जो लांकी मूड़ा, अभी तक 80% लोगों को यहाँ तक ध्यान नहीं है कि लांकी मूड़ा क्या होता है। एक कोई जीव होता है या कोई पौधा होता क्या है, अभी इसके बारे में भी 80% किसान भाइयों को ध्यान भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने नहीं तो देखा है, नहीं सुना है। लेकिन ये जोधपुर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में, मैं कह सकता हूँ ओसियाँ, लाहौट, फलोदी और भोपालगढ़, नागौर के खिंवसर, अनोखा और आसपास के इलाकों में यह इनका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसका मैं आपको इस वीडियो में जो फ़ोटो भी दिखाऊंगा। जब कई किसान भाई क्या करते हैं, खाद बीज की दुकान पर जाता है, वो बोलता है कि लांकी मूड़ा की दवाई चाहिए, तो उन दुकानदार को भी अभी तक पता नहीं है कि लांकी मूड़ा होता क्या है, कैसा होता है, कहाँ पर वो उगता है और फसल को कैसे नुकसान पहुँचाता है, इसके बारे में भी ध्यान नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन यह सबसे ज़्यादा जो रेतीली ज़मीन होती है, ज़मीन में ताकत नहीं होता है। ज़मीन में जो अपन कह सकते हैं धोरा धरती की ज़मीन होती है, उस ज़मीन में इतना ताकत नहीं हो सकता है। उस ज़मीन में, ये कमज़ोर ज़मीन में ज़्यादा उगता है। जैसे बडवार के ताकतवर कह सकते हैं अपन, या मारवाड़ी में कह सकते हैं मिट्टी की ज़मीन, ज़्यादा पीली की ज़मीन, मिट्टी की ज़मीन, खरी ज़मीन, कठोर ज़मीन, उस ज़मीन के अंदर कोई भी फसल बोई जाती है उसमें ये लांकी मूड़ा कम होता है। क्योंकि जो कमज़ोर रेतीली ज़मीन कमज़ोर होती हैं उसमें देसी खाद वगैरह भी कम है और ज़मीन खुद में भी ताकत कम है, उस ज़मीन के अंदर ये ज़्यादा होता है। और ये उगता कहाँ है, ये भी अभी कई किसान भाइयों को पता नहीं है। ये उगता है फसल, जो मान लीजिए ये सरसों की फसल है, इस सरसों की फसल के जड़ के ऊपर, जड़ के बिल्कुल ऊपर उगेंगे। और जब जड़ के बिल्कुल ऊपर उगेंगे तो उस सरसों की पौधे को बिल्कुल ये लगातार कमज़ोर करता जाएगा। चाहे अपन इसमें कितना भी पानी डाल दो, कितना भी खाद डाल दो, लेकिन वो फिर बढ़वार करेगा ही नहीं। लगातार वो ज़मीन के ऊपर गिरता ही जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो उसका जड़ के ऊपर जो लांकी मूड़ा का असर है वो एक तरह के इसके लिए जहर के बराबर है। क्योंकि लगातार वो इसको फिर बढ़वार नहीं करने देता है सरसों की फसल को। मैं अभी आपको पौधा भी दिखाऊंगा और इसकी दवा है वो अभी तक बिल्कुल 100% गारंटी के साथ तो दवा नहीं आ चुकी है, लेकिन कुछ दवा ऐसी हैं जो इसको कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप किसान भाई, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, आप इस दवाई का आप उपयोग करेंगे तो आपके ज़रूर कुछ उससे फ़र्क पड़ेगा कि लांकी मूड़ा पर कंट्रोल है वो हो जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊं तो आप ये अभी इसमें लाइन चल रही है, आप देख रहे हैं, मतलब फुहारा लगा हुआ है और इस सिंचाई कर रहे हैं किसान भाई। ये मैं कैमरा झूम करके आपको दिखाऊं तो ये सिंचाई का कार्य है इस फसल में हो रहा है। लेकिन ये मैं बताऊं 2 महीनों से इसकी बुआई की हुई ने समय हो चुका है। इस फसल की बुआई की ने 2 महीने का समय हो चुका है और आप देख सकते हैं ये फसल ऐसा लग रहा है कि पिछले 15-20 दिनों की फसल है। इसमें लग ऐसा रहा है क्योंकि फसल में लांकी मूड़ा का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और फसल है वो बढ़वार नहीं कर रही है। लगातार फसल है वो मतलब कमज़ोर होती जा रही हैं उस लांकी मूड़ा के जहर के असर से। तो ऐसे में यहाँ पर मैं आपको ये पौधा दिखाता हूँ लांकी मूड़ा का। ये देखिए आप, ये है लांकी मूड़ा का पौधा, इसे बोलते हैं लांकी मूड़ा। ये लांकी मूड़ा का पौधा है और ये जीरा और सरसों की फसल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये क्या करता है, फसल को कमज़ोर करता है। ये अब इसकी जड़ के ऊपर, मतलब नीचे जड़ ज़मीन के अंदर जड़ के ऊपर से उगता है और ये पास में से ऊपर निकल जाता है। तो इसको देखिए अब ये 2 महीने के करीब, 1.5 महीने के करीब ये फसल बोने समय हो चुका है लगभग। और अभी तक देख लीजिए आप, लग ऐसा रहा है कि 15-20 दिन बुआई किन हुआ, इतना आपको बढ़वार लग रहा है। और ये देखिए इसके ऊपर जब प्रकोप नहीं है इस पौधे के ऊपर, आप देख लीजिए ये पौधा बड़ा हो गया है। लेकिन
जिन पौधों के ऊपर, जड़ के ऊपर ये लांकी मुड़ा उग जाता है तो उसके ऊपर बढ़वार है वो रुक जाती हैं। सरसों और जीरे की फसल में सबसे ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो जिन खेत में आपके लांकी मुड़ा ज़्यादा उगता है उसमें आप चने की बुआई करें, चने की बुआई कर सकते हैं, या एक जो सरसों आती है बिल्कुल बारीक वाली सरसों, वो सरसों की बुआई आप लांकी मुड़ा की ज़मीन में कर सकते हैं। आप सरसों, वो उस सरसों में और चने की फसल में जो है लांकी मुड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देख लीजिए यहाँ पर आप लांकी मुड़ा उगने को है, ये देख लीजिए, ये इस तरह से ज़मीन में से उगता है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये इस तरह से उगता है। और सरसों और जीरे की फसल में ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आप जहाँ ये लांकी मुड़ा का प्रकोप ज़्यादा होता है उस जगहों पर आप क्या करें, चने की बुआई करें। चने की बुआई में बिल्कुल भी नहीं होगा, ये गारंटी के साथ। आप मैंने बुआई की है, पहले मेरे भी खेत में लांकी मुड़ा का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन जब मैंने बुआई की थी सरसों की, वो लांकी मुड़ा ज़्यादा हो गया। उसके बाद है क्या, मैंने उसमें चने की बुआई की, बिल्कुल भी नहीं हुआ और अच्छा एवरेज है वो चने की फसल देने लगी। तो आप भी ऐसे करें, जो रेतीली ज़मीन है, धोरा धरती की ज़मीन है, कमज़ोर ज़मीन है, उसमें आप जीरा की और सरसों की जगह चना की बुआई अवश्य करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा किसान भाइयों को। बहुत सारे किसान भाइयों को अभी तक पता भी नहीं चलता है कि ये सरसों बढ़वार क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि इसका प्रकोप है वो काफ़ी दिनों बाद में किसान भाइयों को देखने को मिलता है। जब किसान भाई, एक समय किसान भाइयों को पता नहीं चलता, जब ये जड़ के ऊपर से छोटे से अवस्था में पैदा होता है और धीरे धीरे ऊपर निकलता है ज़मीन के बाहर, तब तक किसान भाइयों को पता भी नहीं चलता है कि इसमें आखिर रोग है क्या। लेकिन ये रोग लांकी मुड़ा का है, इसका दवाई हमें हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे। 100% कंट्रोल लगभग उस दवाई से हो जाएगा, तो आप अगला वीडियो सुनना ना भूलें। हम उस लांकी मुड़ा की दवाई आपको विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, राम राम।